सरकार जो देगी वो भी आपका, और सरकार मेरे को तनख्वाह देगी वो भी आपकी, मेरे को एक पैसे की जरूरत नहीं। हर आगे करें भी गए भाई, तो नया चेहरा है भाई इसके वे तक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अगर आपको गांव या गवांड या क्षेत्र में या बादली विधानसभा में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की जरूरत उनकी पड़ती है, वो 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। ना तो वो गांव के सरपंच है, ना ही मेंबर है, और ना अभी पहला ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका राजनीति से भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। एक साधारण से परिवार से आते हैं और अपनी मेहनत के दम पर आज इतने बड़े लेवल पे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और चुनाव भी वो लड़ने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन जब वो हल्के में घूम रहे थे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, तो लोगों ने कहा कि जी ये दो लोग हैं, इनसे हमारा पेंडा छुटवाओ। एक पूर्व विधायक है, एक तत्कालीन विधायक है जो आज फिलहाल है। इसीलिए क्षेत्र के लोगों की आवाज पर पंचायती उम्मीदवार के तौर पर जीते भाई ने अपना नामांकन किया है। और ये लोगों को विश्वास, लोगों को एक आस है, क्योंकि जो लोग जो पूर्व विधायक हैं और जो अभी करंट में जो विधायक हैं, लोगों ने उनके काम देखे। अभी जो हमारे विधायक साहब हैं वो कहते फिरते हैं कि भी मेरे को कोई काम नहीं करने देता, पुराना नेता है ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे को काम नहीं करने देते। लेकिन मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर जिसकी काम करने की इच्छा होती है वो किसी के दबाव में नहीं आता। जनता ने चुन के उनको भेज रखा है, कोई धनखड़ साहब ने नहीं चुना, आप और हम लोगों ने चुना है। एक और इस क्षेत्र की हमारी बहुत बड़ी विडंबना है, 1,90,000 हमारे हल्के की वोट है। और ये दोनों कैंडिडेट जो 2014 में बने थे, जो 2019 में बने हैं, ये दोनों के दोनों कैंडिडेट हमारे हल्के से संबंधित जरूर है, लेकिन रहते नहीं जी। एक 40 साल से भैणी में रहता है और एक 35-37 साल से पटौदी में रहता है। उनको अगर आप इस गांव में लेके आओगे और दूसरे गांव में जाने का रास्ता नहीं पता, क्योंकि वो लोकल नहीं है। इसलिए अगर हम लोगों ने उनको चुन दिया, ये हमारी जनता है, हम खुद ही कैंडिडेट, हम ही वोटर थे, हमारी गलती हुई है। उस गलती को सुधारने का एक अवसर जित्ते भाई के रूप में आप लोगों के बीच में है। क्योंकि जब तक आप ये मान के चलो 1,90,000 वोट बादली हल्के की हैं, लेकिन ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने इस 1,90,000 में से एक सिंगल आदमी को भी इस लायक नहीं समझा कि जो कम से कम यहां टिकट दे दे। क्योंकि दो ही नेशनल पार्टियां हैं देश में, कांग्रेस और बीजेपी जी। वो इस क्षेत्र के मतदाताओं का भी बार बार अपमान कर रहे हैं कि बाहर के आदमी को टिकट पकड़ा रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलने के लिए भी जाना है, अभी वाले विधायक के पास आपको मिलने जाना तो पटौदी जाना पड़ेगा। अब रायपुर से पटौदी की दूरी कम से कम आप ये मान के चलो 70-80 किलोमीटर है, कम से कम 500 रुपए आप लोगों का खर्चा लगेगा। इस क्षेत्र का विधायक भी चुनना इसलिए जरूरी है कि ये दोनों के दोनों नेता ये रहते ही बाहर है, इनको ना तो इस क्षेत्र से मतलब है। उससे पहले जो विधायक रहे हैं वो कहते हुए हमने 5,000-6,000 करोड़ रुपए हल्के में लगा दिए, लेकिन आप किसी भी गांव से निकलोगे न तो पानी की निकासी का कोई व्यवस्था है। अभी दादनपुर में हम गए थे, रोड टूटा हुआ है। इससे पहले सलानी में गए थे, गाड़ा में लेकर के रास्ते नहीं है, सारी गली पटी हुई है, पाड़ रखी है जी। अगर आप लोगों ने जित्ते भाई को चुन दिया तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ना तो आपको ये उलाना मिलेगा जी कि मेरा उसने काम ना करने दिया। अगर जित्ते भाई को आपने चुन दिया तो जित्ते भाई कम से कम ये शिकायत भी नहीं आएगी कि जी आज उड़े पेंशन के रुपये ले, आज किसी और चीज के आप लोगों से पैसे ले लिए जाएंगे। कुछ ना कुछ अपनी जेब से लगाएंगे। समाज सेवी व्यक्ति हैं और इनका हर चीज में आप किसी से भी पूछ लो और अच्छा आदमी मिल जाएगा। इन दोनों बात आप लोगों का पेंडा भी छुट जाएगा। तो आज जो है जित्ते भाई यही अपील करने के लिए, वोट की अपील करने के लिए इस गांव में आप लोगों के समक्ष में पहुंचे हैं। आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग भाई जीते को आशीर्वाद देने के लिए आए हो। अभी मैं आमंत्रित करता हूं भाई जीते को, वो भी आए और अपने विचार आप लोगों के बीच में रखें। धन्यवाद। भाई जीते ठेकेदार। सबसे पहले तो मैं रायपुर की पावन धरा को नमन करता हूं और मंदिर प्रांगण में आए सभी मेरी मातृशक्ति व नौजवान साथी बुजुर्गों, आप सबको नमस्कार करता हूं। रही बात भाषण की, भाषण तो देना आता को नहीं, पर आप मेरी मदद करोगे, अगर मेरे को बनाओगे तो आपका काम करके दिखाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। ये तो वैसे ही कह देते हैं कि फलाना धनखड़ ना करने देता, वो ना करने देता।
ये करें तो जब इनका अपना ही विकास ना हो लिया, ये तो बूढ़े पेंशन के पीछे लेने ना करे 3,000। तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी निस्वार्थ सेवा करेंगे। कोई भी सरकार जो देगी वो भी आपका, और जो आप अगर मैं बनया और आपकी जो सरकार मेरे को तनख्वाह देगी वो भी आपकी, मेरे को एक पैसे की जरूरत नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे वोट की पुण्य अपील करता हूँ, आप मेरे को वोट दो। बहुत बहुत